उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सब बोझनला राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र राजभवन में ओपन हाउस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित राज्य के गणमान्य नागरिक मन करीन भेंट और गणतंत्र दिवस के दिन हवे बधाई और शुभकामना। गणतंत्र दिवस के मौका में काली राजभवन में संझा बेरा में विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राज्य सरकार के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा समेत अलग अलग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मन राज्यपाल से मुलाकात करके उन्हें गणतंत्र दिवस के शुभकामना बधाई दिन। संगे संग अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के पदाधिकारी मन घलो राज्यपाल और प्रथम महिला से मुलाकात करके गणतंत्र दिवस के शुभकामना बधाई दिन। मौका में राज्यपाल और प्रथम महिला प्रदेश के खुशहाली की कामना करीन और घर से मिलने बर आए बर जो अतिथि मन रही है उमन भी आभार प्रकट करीन। राज्यपाल के कहना से गणतंत्र दिवस के मौका में अतिक विशिष्ट व्यक्ति मन से मुलाकात के एक संयोग बन से ऐसा आयोजन के स्थिति ही गणतंत्र दिवस के दिन एक स्नेह मिलन के कार्यक्रम रखे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। भरतपुर के विधायक रेणुका सिंह अधिकारी मल्ला जनता के काम में उपेक्षा के शिकायत मिले ले कड़ा कार्रवाई के दिन हवे चेतावनी। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के भरतपुर सोनहत क्षेत्र के विधायक रेणुका सिंह केलहरी गांव के दौरा के बेरे में अधिकारी मन से चर्चा करत कि जनता के समस्या के निराकरण पर जो भी अधिकारी उनकर निर्देश के अवहेलना या उपेक्षा करी ओकर खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे जा सकत है। विधायक के कहना रही कि लगातार कई बार अधिकारी मन इस क्षेत्र के विकास के और समस्या के संबंध में जब भी चर्चा करे जाते उमन के रवैया बहुत ही उदासीनता वाला देखे बर मिला थे। ऐसा व्यवहार लोकतंत्र में स्वीकार नहीं करे जा सके। जो अधिकारी मेरे आदेशों की अवहेलना करेगा तो मैं कभी उसको माफ तो नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जनता के लिए हूँ, मैं गरीबों के लिए हूँ। जनता के साथ यदि शासन की जो योजना है, शासन का जो निर्देश है, किसी के साथ कोई अन्याय होगा, भेदभाव होगा, साथ जनता की अनदेखी होगी तो रेणुका सिंह कभी बताएंगे। उनकर कहना से कि जनता के साथ में यदि कोई अधिकारी के व्यवहार उपेक्षापूर्ण रही तो ओकर खिलाफ भी कार्रवाई करे जाही। खबर की जनता मन के कारण ही इस क्षेत्र के पहचान है। इस क्षेत्र के लोकतंत्र ला मजबूत करे बर जनता मन के मांग और समस्याओं पर विचार करना सबले पहली प्राथमिकता के काम होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। नक्सल प्रभावित बीजापुर में विधायक विक्रम उसेंडी गणतंत्र दिवस के समारोह में राष्ट्रीय ध्वजा फहराइस और संगे संग परेड के लीन हवे सलामी। बीजापुर जिला मुख्यालय में इधरी गणतंत्र दिवस समारोह विशेष उत्साह और धूमधाम के साथ में मनाए गए। यहाँ अंतागढ़ क्षेत्र के विधायक विक्रम उसेंडी मुख्य अतिथि के रूप में परेड के सलामी लीन और मार्च पास्ट के निरीक्षण करे के बाद मुख्यमंत्री के प्रदेश के नाम संदेश ला पढ़ के जनता ला सुनाई। ये मौका में विक्रम उसेंडी की राज्य सरकार के जौन भी योजना है वो आदिवासी क्षेत्र के विकास पर विशेष रूप से प्राथमिकता के साथ बनाए गए है। बता दें कि बीजापुर क्षेत्र नक्सल प्रभावित होने के कारण यहाँ अंदरूनी इलाका में गणतंत्र दिवस समारोह कई बार नहीं भी मनाए की स्थिति बनी से, लेकिन अब समय के साथ बदलाव आवत है और गवई गांव में भी गणतंत्र दिवस के विशेष उत्साह देखे बर मिली से। कार्यक्रम के अंत में स्कूली लइका मंडहाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। वही विभागीय झांकी के प्रदर्शन घलो करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट के अध्यक्षता में राजीव भवन में हुई बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार के प्रभारी बनाया गया हवे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आज एक महत्वपूर्ण बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई। एमा आगामी लोकसभा चुनाव के रणनीति पर चर्चा करेगी। संगे संग भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी पर भी बातचीत करेगी। बैठक में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट विशेष रूप से मौजूद रही। उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख रजनी पाटिल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास मंत समेत वरिष्ठ पदाधिकारी मन भी बैठक में अपन विचार व्यक्त करीन। बता दें कि भूपेश बघेल हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बिहार में संयोजक बनाए गए हैं। इस दौरान भूपेश बघेल बिहार में जाके राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी कर ही संगे संग दूसर व्यवस्था की भी जिम्मेदारी रही। एक संगे संग लोकसभा पर संभावित उम्मीदवार के नामों पर भी आज की बैठक में चर्चा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सीतापुर में विधायक राम कुमार टोप्पो गणतंत्र दिवस समारोह में तिरंगा झंडा फहराए के बाद परेड के लीन हवे सलामी। सीतापुर में विधायक राम कुमार टोप्पो के अध्यक्षता में गणतंत्र दिवस के समारोह धूमधाम से मनाए गए। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में हुए विशेष कार्यक्रम में विधायक मार्च पास्ट
के निरीक्षण करीन और परेड के सलामी लीन। ये परेड में स्कूली बच्चा मन के संगे संग गोंडवाना समाज, विधायक राम कुमार टोपो डहाले संचालित विशेष संगठन राम दल, युवा सेना, राम मोहिनी, नारी शक्ति, पहाड़ी शेरनी जैसे संगठन के कार्यकर्ता मन घलो मार्च पास्ट में शामिल हुई। सेना के आकर्षक बैंड के धुन में मार्च पास्ट बहुत आकर्षक बन गई रही से ये मौका में शांति के प्रतीक कबूतर ला भी उड़ा के आयोजन करेगी। सोखर बाद रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम में स्कूल के बच्चा मन अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति दिन। इनमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला संघ के इकाई ला पुरस्कार भी देगी। मार्च पास्ट में पहला स्थान शासकीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी एनसीसी कैडेट डिवीजन ला देगी। दूसरा स्थान नारी शक्ति टीम ला देगी से। वहीं देशभक्ति की प्रस्तुति में पहला स्थान कैन मेमोरियल स्कूल ला मिलिस, दूसरा स्थान काराबेल की टीम ला मिलिस। एक हर बात विधायक स्थानीय काराबेल और एक और मैनपाट स्थान में शहीद कृष्णनाथ किंडो की स्मृति में बनने वाले स्मारक के भूमि पूजन करीन। उसके बाद शहीद रामलाल टिग्गा की स्मृति में बनने वाले स्मारक के भी भूमि पूजन करीन। सीतापुर में एक ऐतिहासिक रूप से इस राष्ट्र पर्व को मनाया गया, जिसमें विभिन्न रूप से झांकियाँ प्रस्तुत की गई और समाज के उस अंतिम छोर में खड़े जिसको बाहर निकालने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा है, उसके जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र कहे जाने वाले, उनके तरफ से भी एक परेड में टोली हिस्सा ली। तो इस सीतापुर में इस बार ऐतिहासिक रूप से इस पर्व को मनाया गया। सीतापुर के युवाओं को एक अच्छा मंच नहीं मिल पा रहा है, जो कि प्रतिभाएं बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि हम कदम से कदम मिला के नहीं चल सकते। आज सीतापुर के युवाओं ने इस चीज़ का परिचय दिया है और एक बहुत ही भव्य रूप से इस पर्व को मनाने का प्रयास किया गया है। जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने शासकीय सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है, उनका उत्साहवर्धन जरूरी हो जाता है, ताकि वो आगे भी इसी तरह से अपने कर्तव्य निष्ठा से, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। इसके लिए कुछ चयनित अधिकारी कर्मचारियों को और साथ में पत्रकार बंधुओं को भी उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रशस्ति पत्र प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंका न्यूज़। राजनांदगांव में विधायक राजेश मुड़ा था गणतंत्र दिवस परेड के लीन हावे सलामी। मुख्यमंत्री के संदेश ला पढ़ के सुनें खलो हावे। राजनांदगांव में विधायक राजेश मुड़ा था गणतंत्र दिवस समारोह में ध्वजारोहण करे के संग परेड के निरीक्षण करीन और मार्च पास्ट के भी निरीक्षण करीन। एक बाद मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन करीन। राजेश मुड़ा था कमांडर मन से अतिथि के रूप में परिचय प्राप्त करीन और शहीद वीर जवान मन के परिवार वाला मन ला श्रीफल और शॉल भेंट करके सम्मानित करीन। एक बाद स्कूल के बच्चा मन डहाले रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी। एक बाद अलग अलग विभाग डहाले अपन योजना पर आधारित झांकी के प्रदर्शन करेगी। कार्यक्रम के अंत में श्रेष्ठ झांकी और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला दल पुरस्कार वितरित करेगी। यह मौका में राजेश मुड़ा था की गणतंत्र दिवस समारोह में राज्य सरकार की उपलब्धि और योजना के बारे में लोगन मन ला जानकारी दे जाते। एक स्थिति कार्यक्रम एक विशेष महत्व रखते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंका न्यूज़। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ईडी ऊपर राजनीतिक दुश्मनी के सेधी चार्जशीट में कांग्रेस के पूर्व विधायक और मंत्री अमरजीत भगत के नाम जोड़े के लगाइन हावे आरोप। कोयला और शराब घोटाला के सिलसिला में छत्तीसगढ़ में कुछ आरोपियों के खिलाफ पहले ही ईडी कार्रवाई कर चुके हैं। ऐसने ईडी के छापा के कार्रवाई में अब तो पूर्व मंत्री और कुछ विधायक मन के नाम भी शामिल कर ले गए हैं। इस संबंध में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल उठाइन है कि जब पहली जांच में कोई भी अधिकारी या विधायक या मंत्री के नाम नहीं रही से, तो अचानक ईडी के जांच में अभी कैसे मंत्री अधिकारी मन के नाम शामिल हो गए। उनका आरोप ही से कि आगामी लोकसभा चुनाव ध्यान में रख के भाजपा सरकार जानबूझ के कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक मन ला निशाना बनाते। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरोप रही से कि 3 साल से ईडी और आईटी छत्तीसगढ़ में जांच करत थे। इस दौरान एफआईआर में कभी भी कांग्रेस विधायक या मंत्री मन के नाम नहीं रही से अभी यूडी मिंज और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के नाम शामिल कर ले गए है। खासतौर से एक स्थिति की यूडी मिंज विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े रही है। भूपेश बघेल आरोप लगाइन कि यूडी मिंज के दोष सिर्फ यही है कि वह विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़ी रही से मुख्यमंत्री छोटे सोच के तहत ऐसा कार्रवाई करते हैं। भूपेश बघेल की यह भी कहना रही है कि शराब घोटाला महादेव ऐप के मामला में लगातार राज्य सरकार एफआईआर दर्ज कर चुके हैं, लेकिन हर बात भी केंद्र सरकार ये मामला में जांच में सहयोग दे कर थे। 3 साल से आईटी और ईडी जांच कर रही है और इस जांच करने के बाद अब एसीबी को उन्होंने कहा कि इसमें एफआईआर करें। जब ईडी जांच कर रही थी, आईटी जांच कर रही थी, तब इन लोगों का न यूडी मिंज का नाम था, न अमरजीत भगत का नाम था, न गुलाब कमरों का नाम था,
न ही कवासी लखमा का नाम था। आज अचानक ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी सी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। यूडी मींज का नाम आना मतलब ये बताता है कि मुख्यमंत्री कितने छोटे सोच के हैं, जबकि ईडी के किसी जांच में यूडी मींज का नाम नहीं आया। यूडी मींज का दोष केवल इतना है कि वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, उनका दोष केवल इतना है और इसलिए उसका नाम आया है। मुख्यमंत्री की इतना छोटे सोच का नहीं होना चाहिए, क्योंकि एसीबी में जांच करने का आदेश मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से होता है। और जब ये नाम आया है, इससे पता चलता है कि विष्णुदेव साय जी इतने छोटे सोच के हैं। ये स्पष्ट है, बदनाम करने का षड्यंत्र तो शुरू से चला आ रहा है, चाहे आईटी के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे वो डीआरआई के माध्यम से हो। लेकिन अब जब एसीबी जांच कर रही है, जब उसमें किसी नेता का नाम नहीं आया था, जिन नेताओं का नाम था, तो ईडी कर क्या रही थी? अब ईडी से बड़ी एजेंसी होगी एसीबी। इसका मतलब ये है कि लोकसभा को ध्यान में रखते हुए ताकि इनको बदनाम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो अपन क्षेत्र के शहीद सैनिक मन के सुरतामा स्मारक बनाए करी नावे घोषणा। सरगुजा जिला के सीतापुर इलाके में शहीद होने वाला जवान मन के सुरतामा शहीद स्मारक के निर्माण करी जाही। एक घोषणा वर्तमान विधायक राम कुमार टोप्पो गणतंत्र दिवस समारोह के बेरा में करीन। राम कुमार टोप्पो के कहना रही कि वो खुद एक सैनिक के रूप में काम कर चुके हैं। खरसेती सैनिक मन के बलिदान की कीमत ला बहुत अच्छा तरह से जाना थे, लेकिन उनकर पहली सीतापुर इलाका से जतका भी जवान मन शहीद हुए हैं, ओमल के सुरता में आज तक के स्मारक बन के तैयार नहीं हुए है। यही बात ला ध्यान में रख के सबले पहले शहीद कृष्णनाथ खिंडो के सुरतामा स्मारक बनाए जाही। ओखर बाद बलराम तिग्गा के सुरतामा घलो एक स्मारक के निर्माण करे जाही। ये दोनों स्मारक पर भूमि पूजन करत विधायक राम कुमार टोप्पो कहिन कि शहीद मन के परिजन के सम्मान भी करना बहुत जरूरी है। उनका कहने रहे कि सीतापुर इलाका में अस्पताल, शिक्षा, पर्यटन के सुविधा के विकास करे पर वह विशेष रूप से प्रयास करत हैं। इनके अस्पताल ला एक अच्छा बनाए के इरादा है, जेखर से दूसर क्षेत्र के मरीज मन यहाँ आके इलाज कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। बलरामपुर जिला के ग्रामीण स्कूल में अज्ञात व्यक्ति मन स्कूल में लगा दे रही है ताला, जेकर स्थिति आज बिहानिया गुरुजी और लइका मन बहिर में बैठ के पढ़ाई लिखाई करीन हावे और करेल पड़ी सोमन ला चाबी के इंतजार। देखा हमार खास रिपोर्ट। बलरामपुर और रामानुजगंज के ग्राम पंचायत हरिगवा क्षेत्र के हाई स्कूल में कल रात को अज्ञात व्यक्ति ताला लगा के चले गए रही से। एकर से आज बिहनिया स्कूल खुले पर जब शिक्षक मन पहुंचे तो मन काफी परेशानी के सामना करना पड़ी। वहीं विद्यार्थी मन भी बहुत देर तक बाहर में ही बैठे रही। आखिरकार रघुनाथ नगर पुलिस ला सूचना दे के बुलाए गए, तो फिर ताला तोड़े के बाद ही विद्यार्थी मन अपन कक्षा में जा सकिन और शिक्षक मन अध्यापन के काम ला सुचारू रूप से संचालित कर सकिन। पुलिस फिलहाल घटना के जाँच कर थे और संदिग्ध मन से पूछताछ करे के भी प्रयास करे थे, जेकर से घटना के आरोपी के बारे में जानकारी हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्लंघा न्यूज। तैयारी समय आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ला दो बिदागरी। जय जोहार। उत्लंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्लंघा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उत्लंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर।
जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए, बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मन बर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खाबड़ मा हो ही राजनीतिक घमासान, ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।